पीएम मोदी ने इंडियन से बोला है कि एक साल तक गोल्ड मत खरीदो। तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इंडिया में शादी बिना गोल्ड के इमेजिन कर सकते हो? ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं और आपकी फॉरेन वेकेशन भी इकोनॉमी को डैमेज कर सकती है। क्या इंडिया इकोनॉमिक इमरजेंसी में आ रहा है? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कैसे आपका फ्यूल बिल, शादी का गोल्ड और फॉरेन वेकेशन इंडिया की इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो सरकार टेंशन में क्यों आई है। इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब अगर मिडिल ईस्ट में ईरान यूएस वॉर कंटिन्यू रहती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं ऑयल खरीदने के लिए। अभी कुछ हफ्तों में क्रूड ऑयल का प्राइस अराउंड $70 से लेके $120 के आसपास तक पहुंच गया है और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जितना ज्यादा डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा उतना ही ज्यादा रुपी वीक होगा और जब रुपी वीक होता है तो इंपोर्टेड चीजें और महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर, सब कुछ। इसलिए पीएम बार बार बोल रहे हैं फ्यूल बचाओ, मेट्रो यूज करो, कार पूलिंग करो। अगर आप भी फील कर रहे हो कि पेट्रोल प्राइसेस अब मिडिल क्लास के टेंशन बन चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना गवर्नमेंट को मैसेज देने के लिए। अब समझते हैं कि गोल्ड से इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे होंगे गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है और गोल्ड भी डॉलर में ही खरीदा जाता है। मतलब ऑयल इंपोर्ट इक्वल टू डॉलर बाहर और गोल्ड इंपोर्ट भी इक्वल टू डॉलर बाहर। अब इमेजिन करो, एक तरफ एक्सपेंसिव ऑयल है, दूसरी तरफ शादियों में हैवी गोल्ड शॉपिंग, तो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर बढ़ने लगता है। इसलिए पीएम मोदी ने बोला है एक साल तक वेडिंग्स के लिए अननेसेसरी गोल्ड शॉपिंग अवॉइड करो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गोल्ड के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं है, इकोनॉमिक प्रेशर को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी है। वैसे क्विक पोल करते हैं, कमेंट में बताओ कि अगर गवर्नमेंट बोले कि एक साल तक गोल्ड शॉपिंग अवॉइड करो तो क्या इंडियन फैमिलीज मानेगी? टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करो यस और नो। अब समझते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जिसको बचाने के लिए पीएम मोदी ये सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए इसको एक मिडिल क्लास फैमिली के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, लेकिन खर्चा हो रहा है 70,000 रुपए, तो क्या होगा? सेविंग्स टूटेंगी, लोन लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा। कंट्री के लेवल पर इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड। जब इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम तो गैप क्रिएट होता है और जब ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं ये गैप और डेंजरस हो जाता है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट भी पैनिक करता है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स तक गिर गया, ज्वेलरी स्टॉक्स प्रेशर में आ गए और एयरलाइन कंपनीज टेंशन में आ गई। अगर आज पहली बार करंट अकाउंट डेफिसिट इतने सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया हो तो हिट दैट लाइक बटन। ऐसे में ये भी जानो कि आपकी फॉरेन ट्रिप भी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। आपकी थाईलैंड ट्रिप, बाली हनीमून, दुबई शॉपिंग, ये सब भी इनडायरेक्टली इंडिया के डॉलर्स बाहर भेजते हैं। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऑलरेडी जब ऑयल इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड कर रहा हो तब गवर्नमेंट हर अननेसेसरी डॉलर आउटफ्लो को कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए पीएम ने बोला है फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स और वेकेशंस अवॉइड करो, इंडिया में ट्रैवल करो और लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करो। लेकिन क्या ये वोकल फॉर लोकल है या इकोनॉमिक सर्वाइवल? पीएम मोदी ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कम यूज करो, शूज, बैग्स, एक्सेसरीज, डेली आइटम्स। अगर इंडियन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो मेड इन इंडिया चूज करो, क्योंकि हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट का मतलब है इंडिया से डॉलर बाहर जाना। और जब ग्लोबल क्राइसिस चल रहा हो तब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश करती ही है। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इकोनॉमिक इमरजेंसी में है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन सिग्नल्स क्लियर हैं। गवर्नमेंट सिटीजन्स को मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशंस और बढ़े और ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर ही रहे तो इन्फ्लेशन, रूपी प्रेशर और इकोनॉमिक स्लो डाउन का रिस्क बढ़ सकता है। और इसीलिए पीएम का मैसेज सिंपल था, पैट्रियोटिज्म सिर्फ बॉर्डर पर जान देना नहीं है, डिफिकल्ट टाइम्स पे रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग भी देश सेवा है। अब आप कमेंट में बताओ क्या इंडियंस टेम्पररी गोल्ड शॉपिंग और फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड कर सकते हैं देश की इकोनॉमी के लिए? और अगर क्रूड ऑयल $120 क्रॉस कर गया तो क्या इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस और इन्फ्लेशन और डेंजरस लेवल पे जा सकते हैं? अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो जिससे उन्हें पता चले आने वाली फ्यूचर क्राइसिस का। और सब्सक्राइब कर लो पैसा पगलू चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।